कुशाग्र सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? इधर आ जा थोड़ा। लिक्विड की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा लिक्विड अपने सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ा देता है। आजा। लिक्विड अपने सरफेस एरिया को क्या करता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कम कर देता है, ताकि सरफेस का एरिया कम हो जाए तो सरफेस में मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। और सरफेस में मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी तो भैया क्या होगी? सरफेस पे एनर्जी भी क्या होगी? एनर्जी कम होते के बाद स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भैया। अब सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को कम करता है, लेकिन यदि आप सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे तो इसका मतलब आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम करोगे, और आपके अगेंस्ट में किया गया कार्य सरफेस एनर्जी को बढ़ा देगा। क्यों? जब आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो सरफेस में मॉलिक्यूल क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, और जब सरफेस में मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी? और जो बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है? आपके वर्क की वजह से बढ़ी है। किसकी वजह से बढ़ी है? और अतु आ गया भाई कुणाल। ठीक है। तो सरफेस पे अगर एनर्जी बढ़ गई है तो किसकी वजह से बढ़ी है? वर्क की वजह से। तो वही एनर्जी क्या कहलाती है? सरफेस एनर्जी। वर्क अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में जो भी वर्क होता है वो क्या होता है? सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। समझ गए? तो ये यहां पर देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगुलर मैश है, ठीक है, और सरफेस टेंशन क्या कर रहा है? ये फिक्स एंड है, ये सॉरी ये फिक्स नहीं है, ये वाला फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है। और यहाँ पर एक फिल्म बनी है, ये फिल्म है, सॉफ्ट फिल्म है, ठीक है। अब ये सॉफ्ट फिल्म क्या करती है कि सरफेस टेंशन की मतलब जरिए अपने एरिया को कम करने का प्रयास करती है। मतलब सरफेस टेंशन कहाँ लगता है? अंदर की तरफ, ताकि ये जो फिल्म है ना इसका एरिया क्या हो जाए? कम हो जाए। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाहर फोर्स लगा दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ये सरफेस टेंशन का फोर्स है और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। और आपको बता दूं कि सरफेस टेंशन का फोर्स जो होता है और एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बराबर में क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? सिग्मा इंटू में एल, और यहाँ पर एन भी लगाता था अगर आपको याद होगा। तो एन क्या? नंबर ऑफ फोर्स फेस इन कांटेक्ट विद एयर, एयर के साथ। तो एन सिग्मा एल हो गया। क्या हो गया? एन सिग्मा एल हो गया। एन सिग्मा एल हो गया। क्या हो गया? एन सिग्मा एल हो गया। तो अपने को पता है फिल्म है, फिल्म की दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? लेकिन मैं एन यूज कर रहा हूँ क्योंकि जनरल फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। तो भैया यहाँ पर क्या होगा? वर्क क्या होता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने? ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, डेल्टा एक्स। कितना किया? तो डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है? तो भैया आपको याद है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स क्या होगा? सिग्मा एल। यहाँ पर एन लगा दीजिए। एन क्या बताएगा? नंबर ऑफ फेस इन कॉन्टेक्ट विद एयर। तो हमने फोर्स यहाँ पर क्या लिख दिया? एन सिग्मा एल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और इसके बाद हमने इसको अरेंज किया तो एन को आगे लिखा, सिग्मा को भी आगे लिखा, और ये एल कटा हुआ है, ठीक है। और एल इंटू में डेल्टा एक्स। एल इंटू में डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन एरिया। क्या होगा? चेंज इन एरिया। तो भैया ये हो गया आपका सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। एन क्या है? नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर। सरफेस, ये सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। और डेल्टा के ए क्या है? चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कैसे निकलता है? फाइनल एरिया माइनस, अब फाइनल बोल दिया तो इनिशियल तो बोल ही दिया गधे। तेरे पापा ने कहा जूते से मारना सर। आज वॉल पे बात नहीं है मेरी। सोच अब तिल्ले क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगी? एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल। क्या होगी? ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा भैया वर्क डन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम इतना से लेके इतना, इस रेडियस से लेके इस रेडियस तक किया गया। आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, इट्स सिग्मा। ये सिग्मा है सरफेस टेंशन की, वो सिग्मा लिख रखा है आपने, ठीक है। ये सिग्मा है, ठीक है। और ये सीबीएसई में आ रखा है, ध्यान रखना इस चीजों को, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए ये है रेडियस, क्या है ये? एरिया कैसे निकलेगा? सोप जो स्फीयर होता है उसका एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? इसका एरिया निकल आया, इनिशियल एरिया। फाइनल रेडियस रखिए, फाइनल एरिया आ जाएगा। अब ये बबल है, बबल के कितने फेस एयर का कांटेक्ट में होते हैं? अंदर भी कितना होगा? नेगी कहाँ है? गाँव गया नहीं, नेगी 2-3 दिन से नहीं आया, हो सकती तबीयत खराब है। परसों आया था, पिटेगा।
कल आया था, लेकिन तुझे नहीं बोलना है उसके आगे कि तू 3 दिन से नहीं आ रहा, तभी तो मार पाऊंगा मैं। अब उसको ऐसा बोलियो कि तू, ठीक है। तो भैया इनिशियल एरिया फाइनल एरिया पता लग गया, चेंज इन एरिया हमने निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको 2 बबल है, सिग्मा आपको दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आ गया, सरफेस एनर्जी आ गई। मतलब उसको ग्लो करने में इतना हमें, ठीक है भैया। अब यहाँ पर भी प्यारा सा क्वेश्चन रखा है, करा रखा है मैंने, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद अभी है कौन है, ये क्या मैसेज कर रहा है, बेटा ध्रुव तेरे को जूते से मारूंगा, क्योंकि तू आज भी पूरे दिन तू मेरे को ऑनलाइन दिखा है, 24 घंटे ऑनलाइन रहता है इंस्टा पे, 24 घंटे। अभी भी दिखाऊं? अब मैं जब भी मैं कभी ऑनलाइन, वो पता नहीं क्यों दिखाता है मेरे को, कई लोगों ने कहा, लेकिन मैं कभी ऑनलाइन नहीं रहता। ये देखो अभी भी हुआ ऑनलाइन, अभी दिखाता हूँ, अभी भी तू ऑनलाइन हो बेटा, आज भी तू ऑनलाइन हो, तेरे घर पे कॉल करता हूँ ध्रुव। वही होगा, ये मेरे को अनफॉलो कर देगा जल्दी, मुझे पता है, ताकि मैं इसको देख ना पाऊं। सर मैं पढ़ रहा हूं बेटा, कुछ नहीं, तुम माँ बाप को धोखा दे रहा है। देखिए अब कह रहा भैया प्रेशर अक्रॉस कर्व लिक्विड सरफेस, ठीक है भैया, कर्व लिक्विड सरफेस के अक्रॉस में प्रेशर निकालने का अपना निकालना है, ठीक है भैया। तो भैया देखिए यहां पर हम 2 प्रेशर की बात करेंगे, एक प्रेशर फ्रॉम लिक्विड और प्रेशर फ्रॉम वेपर, वेपर साइड, बाहर से प्रेशर, एयर का प्रेशर, और नीचे क्या है, लिक्विड का प्रेशर। तो अगर आपकी सरफेस क्या है भैया, फ्लैट है, क्या है, तो लिक्विड का प्रेशर, अंदर से प्रेशर, और वेपर का प्रेशर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सरफेस कैसी रहेगी, प्लेन रहेगी, कहीं पर भी कोई एक्सेस प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है भैया। अगर मान लीजिए आपकी सरफेस इस तरीके की होगी, यह है कॉन्वेक्स सरफेस, क्या है, ठीक है। और तो अपने को पता भी है सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा, उसका कंपोनेंट कहाँ है, नीचे, नीचे से कौन सा प्रेशर लग रहा है, लिक्विड प्रेशर, ऊपर से कौन सा लग रहा है। अब हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ 2 प्रेशर लग रहे हैं, एक क्या लग रहा है, वेपर प्रेशर, और एक क्या लग रहा है भैया, सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर। तो हमें पता है ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों नीचे लग रहे हैं, और ये वाला प्रेशर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर ताकतवर कौन होगा, लिक्विड प्रेशर या सॉरी वेपर प्रेशर या लिक्विड प्रेशर, क्योंकि लिक्विड को दोनों को संभालना पड़ रहा है, दोनों। ये जो नीचे लग रहा है किसकी वजह से, वेपर प्रेशर, और क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन की। इन दोनों को संभालने के लिए लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, और तगड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर है वो कहां से आ रहा है, लिक्विड प्रेशर की, लिक्विड साइड से, समझ गए। अब देखिए अगर सरफेस आपकी कैसी हो, आ गया ऐसी हो, कॉनकेव। तो भैया आपको पता है बाहर ऐसा, ऐसा ना, ऐसा है, ऐसा है। तो अपने को पता है सरफेस टेंशन कहां फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ इस बारी, और ऊपर की तरफ कौन लगाता है फोर्स, यहाँ पर लिक्विड, है ना, लिक्विड भी ऊपर की तरफ लगा रहा है और सरफेस टेंशन भी लगा रहा है। तो भैया जो आपका फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, वो कहां लगा, प्रेशर फ्रॉम वेपर, किसको याद होना चाहिए, ऐसी शेप के लिए किसको याद होना चाहिए, वेपर साइड का, यानी एक्सेस प्रेशर कहां से लग रहा है, वेपर साइड से। तो हमने क्या देखा भैया कि अगर सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है, कैसी है, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और कनकेव है तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए ये सही है, डेरिवेशन पक्का ही 100% एग्जाम में आएगी, फंडा वही है, एक समझ गया, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है। देखिए क्या है, एक्सेस प्रेशर इन अच्छा आप लिक्विड ड्रॉप ले लो, चाहिए आप क्या ले लो, सोप बबल ले लो। सोप बबल में आपको एन की वैल्यू 2 यूज करनी है, और ड्रॉप के अंदर एन की वैल्यू आपको 1 ही यूज करनी है, ठीक है। तो अपने को पता भी है ये है आपकी लिक्विड ड्रॉप, रेडियस क्या है इसकी आर, लेकिन ये कैसी, इसकी सरफेस बाहर की तरफ है, कॉन्वेक्स, कैसी है, और जो सरफेस बाहर की तरफ कॉन्वेक्स होती है तो अंदर की तरफ प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, पीछे बताया मैंने। अब ज्यादा प्रेशर की वजह से इसकी शेप क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई, ये नई रेडियस क्या होगी, ये डेल्टा आर था, ये क्या था, ये जो ये है ना यहाँ से आता था, ये डेल्टा आर है, ध्यान रखना इसे, डेल्टा आर। तो ये पूरी रेडियस क्या होगी, आर प्लस, बड़े वाले की रेडियस आर प्लस डेल्टा आर, छोटे वाले की रेडियस क्या है, आर। तो भैया चेंज इन सरफेस एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस चेंज इन एरिया आ गया,
अब अपने को पता है यहाँ पर एरिया बढ़ा है तो सरफेस एनर्जी आई होगी। सरफेस एनर्जी क्या होती है? एन सिग्मा डेल्टा है। ये क्या है? बबल है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन, और डेल्टा क्या है भैया? फाइनल एरिया माइनस क्या आ गया? सरफेस एनर्जी आ गई। और दिस सरफेस एनर्जी अराइज ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। किसकी वजह से आई है? एक्सेस प्रेशर ने उसके एरिया को बढ़ाया ना। तो भैया वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू में, यहां पर फोर्स कौन लगा रहा है? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कैसे निकलेगा? तो बाहर का प्रेशर माइनस अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर हो गया। उसको पी ले रखा है मैंने, क्या ले रखा है? और किस पे लगा रहा है? इनिशियल एरिया पे, क्योंकि इनिशियल एरिया को बढ़ा रहा है वो। तो जो प्रेशर लग रहा है वाला, वो किस पे लग रहा है? इनिशियल एरिया पे। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू में एरिया। देखिए जो आप वर्क कर रहे हो, वर्क में जो आप फोर्स लोगे, ये फोर्स कौन सा है? एक्सेस प्रेशर के द्वारा। कौन सा फोर्स कौन लगा रहे हैं? फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा आर। तो एक्सेस प्रेशर कितना फोर्स लगा रहा है? तो एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, और एरिया कितना है भैया? इनिशियल एरिया लेना है। क्या लेना है? ये प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है वो किस पे लग रहा है? इनिशियल एरिया पे। तो हमने जो फोर्स लिया ना, फोर्स एक्सेस प्रेशर के द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो ये होगा, समझ गए? और ये डेल्टा आर। अब ये यहाँ पर आपको क्या करना है? इसकी वजह से वर्क हुआ और इसकी वजह से एनर्जी आई, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सॉल्व करके आपका एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? लेकिन इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बबल वाला भी नहीं करा रहा मैं, ठीक है, बबल भी सेम है। अब कई बच्चे इस पे कंफ्यूज थे, मैंने बताया भी था, अगली क्लास में इसको बता दिया था कि भैया हाँ, अगर बबल आपका लिक्विड के अंदर हो, केस बहुत सारे केस कराए थे ना, अगर बबल आपका कहाँ है भैया? लिक्विड के अंदर है, तो भैया उसकी केवल एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में, और जब एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर 2 सिग्मा अपॉन में आर। अगर दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में तो क्या होगा? 4 सिग्मा अपॉन में आर। ठीक है, अच्छा ये बबल अंदर है, ये बबल अंदर है, तो इसके अंदर बाहर कितना? अच्छा देखो एक बात बता दूं, अगर बबल आपका बाहर है एयर में, तो बाहर का प्रेशर क्या है? पीए। क्या है? तो बबल के अंदर का प्रेशर क्या होगा? पीए प्लस 4 सिग्मा अपॉन में आर। क्योंकि आपको पता है बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर होगा कितना? इतना। अगर बाहर पीए है तो अंदर क्या होगा? पीए से थोड़ा सा ज्यादा, कितना? 4 सिग्मा अपॉन में आर, जिसे हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, ड्रॉप के बाहर अगर पीए प्रेशर है तो अंदर कितना होगा? पीए प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर। समझ गया? मतलब बाहर का प्रेशर तो अंदर रहेगा ही रहेगा, लेकिन फालतू भी रहेगा। कितना रहेगा? एक्सेस प्रेशर। समझ गया? अब इसे ध्यान रखो। अब यहां पर कह रहा है भैया अगर एक बबल जमीन के पानी के अंदर है एच हाइट पर, तो बाहर का प्रेशर क्या है? इसके अंदर कुल कितना प्रेशर होगा? देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस बबल के अंदर की बात करूं, तो बबल के अंदर कुल कितना प्रेशर होगा? पीए प्लस एच रो जी प्लस, ये क्या है? बबल है, तो क्या होगा? 2 सिग्मा अपॉन में आर। ये बबल के अंदर अभी कुल कितना प्रेशर है? अगर मैं बोलूंगा एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना, एटमॉस्फेयर को अगर हटा दिया तो एटमॉस्फेयर से कितना एक्सेस प्रेशर होगा? तो एटमॉस्फेयर से अगर पीए प्रेशर है, इसके अंदर कितना प्रेशर है? इतना। तो एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना एक्सेस प्रेशर है? तो केवल कितना होगा? 4 सिग्मा। और अगर मैं बोलूंगा एटमॉस्फेयर और झील से कितना एक्सेस प्रेशर है, तो क्या होगा? 2 सिग्मा अपॉन में आर। समझ गया भैया? ये ध्यान रखना। ये एक्सेस प्रेशर ये जो बताया गया है, ये किसके? बताओ बताओ, ये एटमॉस्फेयर को हटा करके एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना एक्सेस प्रेशर है? किसके रिस्पेक्ट में? ये एक्सेस प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में है? एटमॉस्फेयर के। समझ गए? ये भैया कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, ठीक है, आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का नाश चाहता है ना, नाश होने वाला होता है, तो अपने आप वो काल की तरफ अग्रसर होता है। काल मतलब समझता है? समय। और समय कौन है पता तुझे? समय किसी का नहीं हुआ, पता तुझे? सबको छोड़ के आ गया मैं। देखिए भैया, अभी कह रहे हैं एक बबल है, वो कहां पे है? समुद्र की गहराइयों में, ठीक है। तो भैया कह रहा है कि उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना एटमॉस्फेयर होगा? तो पता है भैया क्या होगा? एच रो जी प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर। एच पता है, रो पता है, जी पता है, और 2 सिग्मा अपॉन में आर पता है, निकाल लिया। समझ गए?
क्वेश्चंस देख लीजिए, बड़े आसान क्वेश्चंस। प्यार, हाँ हाँ आ गया, बड़ा प्यारा टॉपिक है। क्वेश्चन जो मैंने कराया वो 100 बार कर लेना, क्योंकि भैया वहीं से क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड में, मतलब जो पेपर होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो कराता हूँ ना वो उसमें से आते ही आते हैं। देखा होगा आपने फर्स्ट टर्म के पेपर में। देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? सुन ले बेटा, माँ बाप को धोखा मत दे। एंगल ऑफ कांटेक्ट का बड़ा सिंपल सा टॉपिक है अपना, ठीक है। ये भी आपकी ड्रॉप लिक्विड है, ये ऐसा बना हुआ है, तो एक टेंजेंट यहां से खींच दी। ये टेंजेंट किसको किसको टच कर रही है? लिक्विड और सॉलिड को। और ये टेंजेंट किसको टच कर रही है? लिक्विड और एयर को। इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। इट इज द एंगल इन बिटवीन टू टेंजेंट। पहली टेंजेंट क्या होगा? लिक्विड सॉलिड, और दूसरी क्या होगी? लिक्विड एयर। समझती हो कैसे हुआ? क्योंकि जो टेंजेंट है ना, वो एक तो देखिए ये सरफेस है जमीन पर, ये क्या है? तो ये जो टेंजेंट है ना, वो इधर से तो एयर के कांटेक्ट में है, और इधर से क्या है? ड्रॉप के कांटेक्ट में, लिक्विड और एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। समझ गए? ये जो एंगल बनता है इसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अलग अलग लिक्विड के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। समझ गया? मरकरी, मरकरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या होगी? ऑब्ट्यूज, ग्रेटर देन 90। लेकिन पानी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या होगी? एक्यूट, है ना? समझ गया कैसे? पढ़ लेना, दोबारा बोल रहा हूं, उसे पढ़ लेना, कल टेस्ट में एज इट इज आएगा, ठीक है। टेस्ट में बहुत सारा, कल का टेस्ट, कल 9 से 10 बैठ जाना, 9 बजे 11-12 तक देते रहना आराम से, ठीक है। मतलब 12 तक देना। आज टेस्ट नहीं दिया कल तूने तो मेरा जूता और तेरा क्या बोल, पता नहीं, ठीक है। टेस्ट सबको देना है। क्या कर रहा है? तो नहीं आया भैया। कौन तो नहीं आया? तो हाँ, मैं उसके सीधा पापा से बात करूंगा जो नहीं आया। पापा के नंबर से ब्लॉक मार दिया मैंने। कौन? घर से, घर भी ब्लॉक कर दिया क्या पापा को? तू दिखाएगा और कौन दिखाएगा? तुझे मार तो लिया वहां तक। तेरी मम्मी तो कॉल उठाएंगी। तेरी बहन को रिक्वेस्ट भेज करके फिर मैं बोल दूंगा तेरा भाई पढ़ नहीं रहा, मांग लूंगा। देखिए भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट तेरी बहन से, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओए देखिए भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट सबसे वहां पे, यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हैं, सबसे पुराना जो कोई अगर स्टूडेंट होगा ना, तो इसकी बहन थी। इसकी बहन मेरे से 1-1.5 साल छोटी होगी, जब मैंने इसकी बहन को पढ़ाया था। बहुत पहले की बात है, 2014-15 में पास आउट थी इसकी बहन। नहीं, मैं तो बहुत छोटा था। इनकी बहन तो टीचर समझती नहीं थी मुझे। अब उस वक्त मतलब मैं एकदम एकदम लड़का, एकदम ये लगा लो टीचर कहीं से लगते नहीं था। मैंने जिनको पढ़ाया था वो मेरे से बड़े बड़े थे। हाँ, जो एकदम ये लगा लो कि जो मेरे से पढ़ते थे ना बच्चे, वो मेरे से बड़े बड़े थे। एक आध दो बच्चे तो सकता उम्र भी बड़े हुए मेरे से। हाँ, उस वक्त मैं बात 19 साल का था जब मैंने पढ़ाना चालू किया। इसकी बहन को पढ़ाया था जब मैंने। इसकी बहन भी 17-18 साल की होगी, मतलब सारे बच्चे 17 साल के होंगे। ठीक है, इसकी बहन की हो जाएगी अभी। कब होगी? हाँ, अरे भैया की बत्ती सोल के बन गई थी। देखिए भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भैया? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने बताया ना भैया, एक टेंजेंट जो कि सॉलिड लिक्विड को टच करती है, एक टेंजेंट जो लिक्विड और एयर को टच करती है, उसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अगर मैं बात करूं भैया एडहेसिव, जिसके अंदर एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है और कोहेसिव नेचर क्या होता है? कम होता है। तो ये सरफेस है, जमीन के साथ ऐसे लिक्विड क्या होता है? चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। तो एक टेंजेंट क्या होगी? ये लिक्विड और एयर को टच कर रही है, ये टेंजेंट क्या हो रही है? लिक्विड और सॉलिड को। तो ये एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट बन रहा है। क्या बन रहा है? और जिसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है तो खुद के साथ चिपकता है, जमीन के साथ नहीं चिपकता। तो एक टेंजेंट, ये टेंजेंट कौन सी है? लिक्विड, लिक्विड सॉलिड को। और ये टेंजेंट कौन सी है? एयर लिक्विड को। ठीक है भैया, ये एंगल क्या हो गया? तो जिसके अंदर एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, कोहेसिव कम होता है, उसका एंगल क्या बनता है? एक्यूट। और मेनिस्कस कैसा बनता है? कॉनकेव मेनिस्कस। अरे ऐसा नीचे की, अरे नहीं मतलब ये है, ये वाला जिसके हिसाब से बताया ना मैंने, वो ऐसे लिक्विड चढ़ते हैं। एडहेसिव नेचर जिसके अंदर ज्यादा होता है वो कंटेनर के अंदर राइज करते हैं,
तो नीचे क्या होता है, मिडल वाला मटके में फ्लैट बनता है, मैं डिस्कस थोड़ा बहुत राइस करता है, कनकेव भी बनता है वैसे ये वाला। मटके में अगर पानी थोड़ा भर दोगे ना तो पानी क्या होता है, राइस कर जाता है, ऊपर तक आ जाता है, मतलब मटके के दीवार को चढ़ चढ़ पकड़ के ऊपर राइस कर जाता है। तो इसका मतलब उसका एडहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है, कोहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब ये लिक्विड देखो, तो ये दीवार के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है, एडहेसिव नेचर क्या है, तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये रहा। और ऐसे लिक्विड जिनमें दोनों नेचर बराबर होता है तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ गए? डेफिनेशन तो बता रखा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, दो टेंजेंट के बीच में एंगल होता है, एक टेंजेंट क्या होती है, सॉलिड लिक्विड को टच करती है, दूसरी टेंजेंट क्या होती है, लिक्विड एयर को टच करती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करते हैं। जैसे पहला भैया वेक्टर फैक्टर क्या, नेचर ऑफ लिक्विड, किस तरह का लिक्विड आपका है, ठीक है। दूसरा कोहेसिव नेचर, मतलब क्या है, कंटेनर किस, साफ है गंदा है कैसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका पानी में वो ग्लास में थोड़ा ऑयल लगा हुआ है, तो उसमें पानी का नेचर क्या होगा, अलग होगा, उसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा, एडहेसिव कम होगा। लेकिन अगर उसी ग्लास को साफ कर दोगे तो एडहेसिव नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और कोहेसिव कम हो जाएगा। जब एडहेसिव नेचर और कोहेसिव नेचर आपस में बदलते हैं तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसके अंदर कोहेसिव नेचर क्या होता है, कम होता है, एडहेसिव क्या होता है, ज्यादा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा तो उसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है और एडहेसिव नेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर सरफेस, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए रखा है एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू। ठीक है, कैपिलरिटी क्या दिया, कैपिलरिटी इट इज द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, तो एक बहुत फाइन ट्यूब होती है जिसका दोनों एंड क्या होते हैं, एयर मतलब ओपन होते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड का राइज करना उसी के अंदर और लिक्विड का फॉल करना क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा लिक्विड का तो लिक्विड क्या होगा, राइज करेगा चिपक के कंटेनर की वॉल से, और अगर उसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, लिक्विड फॉल कर जाएगा अपने लेवल से। कैपिलरिटी के कुछ, कैपिलरिटी यहाँ पर बता रहा कुछ एग्जांपल है भैया, ये लिख रखा मैंने। एडहेसिव नेचर ज्यादा, कोहेसिव ज्यादा तो लिक्विड एच क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और एडहेसिव, समझ गया। एग्जांपल ऑफ कैपिलरिटी मैंने कहा ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर के अंदर जो पोर्स होते हैं, जैसे आप उसमें किसी गीले जगह पे रखोगे तो पोर्स क्या करते हैं, लिक्विड को सोक कर लेते हैं। सोक करना मतलब उसको कैपिलरिटी की वजह से। ठीक है भैया, अब बहुत सारे एग्जांपल रखे आप देख लेना। ठीक है भैया, एसेंट फॉर्मूला क्या है भैया, एसेंट फॉर्मूला एक बार देख लीजिए डेरिवेशन इसकी। क्या है ये, ऑनलाइन वालों को भी आना है, हाँ बिल्कुल भाई आ जाइयो, कैसे ठीक है। ये लड़का बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ रहा है, मैंने देखा इसके सारे नोट्स कंप्लीट है। ये ऑनलाइन हो गए, सारे नोट्स कंप्लीट है, और तुम्हारे कोई नोट्स कंप्लीट नहीं है ऑफलाइन है। प्रेम, इसके पूरे नोट्स कंप्लीट है। हाँ प्रेम, प्रेम मौर्य नहीं है, प्रेम है, दूसरा प्रेम है। ठीक है, देखिए भैया, तो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसकी रेडियस क्या है भैया, स्मॉल आर है, क्या है, और इसके अंदर एक लिक्विड है जिसका मेनिस्कस क्या है भैया, कॉनकेव, चढ़ रहा है, राइज कर रहा है। कितना हाइट चढ़ गया, एच, याद है। इसका रेडियस अपने को पता है, ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल तरीके से कराऊंगा। तो अपने को पता है सरफेस टेंशन कुछ इस तरीके से लग रहा होगा सरफेस पे, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा, तो ये क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा, और ये क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा। सिग्मा साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हुए थे, कैंसिल हो गए थे, और सिग्मा कॉस थीटा वाला क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ लग रहा था, इसी की वजह से लिक्विड क्या कर रहा है, आपका राइज कर रहा है। अच्छा कहाँ पे लग रहा है, तो इसके पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा सिग्मा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा क्या होगा, फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन, जो कि क्या है, कॉस थीटा, और कहां तक लग रहा है, इसके सरकमफेरेंस पे, इसके रेडियस क्या इसकी आर, क्या होगा 2πr। और ये जब तक इसकी वैल्यू है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जब तक लिक्विड के वेट के बराबर ना हो जाए तब तक क्या होगा, लिक्विड राइज करेगा। लिक्विड का मान लीजिए h हाइट तक लिक्विड राइज करके, इसकी डेंसिटी क्या रो, लिक्विड की डेंसिटी क्या, और कितना राइज हुआ h, तो लिक्विड ऊपर राइज हुआ तो उसका वेट कहां लगेगा, नीचे, सरफेस टेंशन का फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। जैसे दोनों बराबर हुए वैसे क्या हो गया, लिक्विड राइज करना बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ लिक्विड, वेट क्या होता है भैया, मास इंटू में mg, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में जी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, किसका एरिया, इस कंटेनर का एरिया, और डेंसिटी क्या ले, हाइट क्या है, h, हाइट क्या है h, रो जी। तो एरिया क्या होगा, पाई आर
स्क्वायर एच रो जी। ये क्या हुआ, लिक्विड का वेट है। क्या है ये, लिक्विड का वेट नीचे लग रहा है, आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। जब जैसे दोनों बराबर में वैसे लिक्विड क्या होगा, राइज करना बंद कर जाएगा। तो उस केस में आपको इन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वेट कर देना है। और जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करोगे वैसे आपको एच की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। वही क्या, हाइट ऑफ एसेंट फॉर्मूला। ठीक है भैया, हाँ सॉरी, एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला। फिर मैंने आपको अलग अलग केस बताए थे, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा था भैया अगर आपका एडहेसिव नेचर और कोहेसिव नेचर दोनों बराबर है तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री का। और cos 90 क्या होता है भैया, जीरो। cos 90 क्या होता है, cos 90 जीरो। तो हाइट भी क्या होगी, जीरो होगी, मतलब लिक्विड राइज नहीं करेगा। अगर कोहेसिव नेचर ज्यादा है, एडहेसिव नेचर कम है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा, ऑब्ट्यूज। और cos के ऑब्ट्यूज एंगल पर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो हाइट भी क्या होगी, नेगेटिव, मतलब लिक्विड फॉल कर जाएगा। और अगर आपका एडहेसिव नेचर ज्यादा है, कोहेसिव नेचर कम है, तो एंगल क्या होगा, एक्यूट। cos की एक्यूट एंगल पर जो वैल्यू होती है क्या होती है, पॉजिटिव आती है। क्या आती है, तो हाइट भी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन इनसफिशिएंट लेंथ जो, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल से बता रखा है कि यहाँ पर सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। हाइट और रेडियस क्या है, मेनिस्कस की वेरिएबल है। ठीक है, तो जब हाइट ज्यादा होगी तो रेडियस क्या होगी, मेनिस्कस की कम होगी। और जब रेडियस हाइट कम होगी तो रेडियस की मेनिस्कस की क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बताया था मैंने, ठीक है भैया। हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है भैया, हाइड्रोडायनेमिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लूइड की मोशन को पढ़ते हैं, उन सारी चीजों को पढ़ते हैं। इसमें फ्लूइड आपका क्या है भैया, मोशन में। क्या है, मोशन में। उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको बता दूं भैया, जो फ्लो, हाँ यहाँ पर विस्कोसिटी सबसे पहले टर्म है। विस्कोसिटी क्या होती है भैया, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या है भैया, फ्लूइड फ्रिक्शन। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड अलग अलग लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है। बॉटम की लेयर क्या होती है, रेस्ट की कंडीशन में होती है। इसमें होती है रेस्ट की कंडीशन में। टॉप की लेयर क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो हर लेयर अलग अलग स्पीड से चलती है, जिनकी मोशन के बीच में क्या आती है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या आती है, अब रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए एक फैक्टर आता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। और एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ जिसको हम क्या कहते हैं भैया, विस्कस ड्रैग। ये ध्यान रखना, डायग्राम बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो। वो आपकी दोस्त गांव से कब आएगी, क्या नाम है उसका, अन्विशा। हाँ ठीक है, लिक्विड लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए कौन आता है, विस्कोसिटी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी, बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, एक बार में पढ़ोगे तो आ जाएगा। अनुज अगर किसी को पता लगी ना तो ये मारूंगा, ध्यान रखिए बहुत बुरी तरह। अरे वो सुयस की एक बात है, बताइए मत भाई, सुयस अपना ही भाई है यार। कैसा भी है भाई तो अपना ही है। सुअरपंथी तो हर लड़का करता है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है भैया, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, जितनी स्लो चलेगा, उसकी कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है भैया, उसके बाद है विस्कस ड्रैग। क्या था भैया, यही से आएगा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दो लेयर है, एक लेयर जमीन से कितनी दूरी पर है, एक्स। दूसरी लेयर क्या है, एक्स प्लस। तो अपने को पता भैया नीचे वाली लेयर की स्पीड क्या होगी, कम होगी, ऊपर वाली क्या होगी, इट्स v प्लस डेल्टा v। ठीक है, पोजीशन क्या है, एक्स प्लस डेल्टा। नीचे वाली लेयर क्या होगी, स्लो स्पीड से चलेगी, ऊपर वाली क्या होगी, माड़ी सी थोड़ी सी ज्यादा स्पीड रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये v और ये v प्लस डेल्टा v, तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा v। अब कह रहा है भैया कि जो अब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, अपोजिंग फोर्स आएगा। तो ये जो फोर्स है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी पे। इसका डायरेक्टली रहेगा। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा इन दोनों लेयर्स का आपस में, बताया था ना उंगली के एग्जांपल से, उंगली रगड़ो हथेली रगड़ो, तब ज्यादा आएगा फ्रिक्शन, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। तो ये यहाँ पर क्या होगा, एरिया का डायरेक्ट लिया। अच्छा, दोनों के बीच में दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना क्या होगा, कम रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। तो क्या होगा, ये यहाँ पे सॉल्व किया हमने, क्या आ गया अपना, ये आ गया आपका बहुत प्यारा सा। ठीक है, ऐसा लिखा जैसे यहाँ पे लिखा ना, ये ऐसे लिखा करो। ठीक है, और सबके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये अगली बार ऐसी नोट्स मांगूंगा भाई, जैसे जिससे ही मांगूंगा भाई तू ये इस चैप्टर के नोट्स भेज दे, फिर मैं उस नोट्स पे इससे पढ़ाऊंगा, और जहां जहां गलती मिली ना उसका बक्कल तारूंगा फिर मैं। ठीक है, तो जो यूज किया इसे कहा है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, माइनस का चिन्ह ये बता रहा है
क्या कि फोर्स वेलोसिटी के क्या है अपोजिट लगेगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी ध्यान रखना, ऐसा सीजीएस यूनिट क्या होती है पॉइस, और एमकेएस यूनिट क्या होती है डेका पॉइस। डेका मतलब 10 होता है, क्या होता है, तो डेका पॉइस में कितने पॉइस होते हैं 10 पॉइस, क्या होते हैं। और ये भी है भैया कि उन बच्चों को बिल्कुल अभी समझ में नहीं आ रहा होगा जिसने नहीं पढ़ा है, और जिसने केवल देखा है ना पढ़ाते वक्त भी, उसको एक एक चीज पता समझ में आ रही होगी, एक एक चीज, मेरी गारंटी। और बताओ मैं कितना भी तेज पढ़ा दूं, कितना भी तेज पढ़ा दूं, लेकिन उसको सब कुछ समझ में आएगा जिसने केवल पहली बार देखा देखा है मात्र, समझ गए। और जिसने देखा ही नहीं है, तेरे को इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता तेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है समझ में। रीजन पता क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ मान लिया कर आ रहा है, क्यों बोल रहा है, ठीक है। अब पता क्या होता है, तुझे केवल देखना है सामने से टर्न, भाई प्लीज चीजों को जानना है, पहली बार जाने कर, मैं सारे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा ऐसी, और तू रिटर्न में प्रैक्टिस करेगा आज से, क्या करेगा। हाँ चाहिए ऐसे बच्चों को, नहीं दूंगा तो फिर बुरा मान जाएंगे, बुरा मान के क्या, मान भी आएगा तो कर क्या लेगा। ओए देखिए सीधे हाथ लग रहे हैं सारे, तेरे में उल्टे हाथ लगते हैं, मजा आता है। देखिए भैया, देखिए भैया, विस्कोसिटी क्या होती है, लाइक फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन जब है तो फ्रिक्शन करता क्या, काइनेटिक को हीट में कन्वर्ट करता है, तो विस्कोसिटी भी क्या करता होगा। कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है इस ब्रह्मांड में जिसकी विस्कोसिटी क्या भैया जीरो, सभी फ्लूइड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी, मतलब कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है जो आइडियल हो। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, लिक्विड लाइक वाटर, इतना इतना इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन कुछ फ्लूइड होते हैं इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। नीचे आपको मेंशन है, क्वेश्चन करा रखे, क्वेश्चन देख लेना आपने, ठीक है। प्रियांशु तो डिफरेंस, दो डिफरेंस बताओ सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन में, यहाँ पे आके सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। तेरे पापा ने मेरे को बोला था उस दिन, तेरे आगे याद है, तेरे पापा की कॉलेज ने मेरे पास क्या बोला, तेरे पापा ने वही चीज रिपीट कर कि सर देखो इसको ध्यान दो, इसके ऊपर बोला था ना, आजा ध्यान दे रहा हूँ। दो डिफरेंस बताओ सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन में, इधर मेरे को देख के, मेरे को देख के बैठिए 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 बैठ के बैठ, हाँ इधर देख मुझे बराबर। आप डिस्कस के फोर्स में डिस्कस फोर्स के अंदर डिस्कस फोर्स के अंदर वो लेयर जो बॉर्डर होता है वो लेयर के वैसे वो डायरेक्टली होता है और सॉलिड के अंदर इंटर डिस्कशन डायरेक्टली होता है इंटर और इनडायरेक्टली उसके अंदर होता है। काम क्यों रहा है, इधर बैठ जा, पड़ गई हो, छोड़ रहा हूँ आज मैं तेरे को, छोड़ रहा हूँ, जा बैठ पीछे, रट लियो कल चैप्टर को, ध्यान रखियो, बैठ। टेबल हो गया, देखिए भैया, देखो भाई मेरा मोटिव, मेरे को मारने में बिल्कुल मजा नहीं आता, तो मेरी भाई पढ़िए, नहीं भाई मैं मारूंगा, मैं भरपूर मारूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई रिजल्ट आनी चाहिए, मेरे को रिजल्ट से प्यारा कुछ भी नहीं है, तू मर जाए लेकिन तू तब मरियो जब 90% नंबर लाए, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को दो चीज से फर्क पड़ता है, एक तो फीस से, दूसरा मेरे रिजल्ट से, दोनों चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा मर जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे, नहीं बच्चा फीस देने के बाद मेरे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भैया कल इसको रिवाइज कर लेना, बर्नौली वगैरह आसान है, कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल वही करना जो मैंने करा रखा है। मिलता है कल, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और दुआ करना कि ऑस्ट्रेलिया जीते। तो भाई अरे समझते नहीं यार।